श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज तीसरे दिन बेलपत्र से महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। यह कथा आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ गुरुजी ने सावन में ऐसा नियम बनाने को कहा है जिसे आप बना लेते हैं तो जैसे ही यह नियम पूर्ण होता है भोलेनाथ की कृपा होना निश्चित है। सावन के कई नियम गुरुजी ने बताए हैं। अगर आप एक नियम को भी इस सावन में धारण कर लेते हैं तो आपको जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए, जिस मनोकामना को मन में रखते हुए, जिस कामना को रखते हुए आप वह नियम धारण किया है तो सावन पूर्ण होते होते आपको पूर्ण नज़र आने लगता है। तो बढ़ते हैं आज के उपाय की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा है कि शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी। आप कपर्दी नहीं बोल सकते हैं तो काशी में एक मंदिर है जिसे कपर्दीश्वर महादेव कहते हैं। भोलेनाथ के अलग अलग गणों का अलग अलग कार्य होता है। कपर्दी का काम था भोलेनाथ की जटाओं को संवारना। भोलेनाथ की जटाओं को संवारना। काशी के कपर्देश्वर महादेव का जो दर्शन कर लेता है, शिव महापुराण कथा में वर्णन है कि पिशाच मोचन कुंड और काशी के कपर्देश्वर महादेव का अगर एक साथ कोई दर्शन करता है, दोनों जगह दर्शन कर लेता है तो 71 योनियों में भी उसके कुल में कोई फंसा हुआ है तो भी उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो गुरुजी ने सभी से कहा कि सावन में से इनमें से जो नियम अभी बताए हैं उन नियम को धारण करने को कहा है। गुरुजी ने कहा जब नियम पूरा होता है तो भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती है। तो काफ़ी सरल सरल नियम हैं। इनमें से कोई भी नियम आप धारण करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पहला नियम, भोलेनाथ के मंदिर में 2 लोटे जल का नियम बना लीजिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो भोलेनाथ के मंदिर में एक बेलपत्र का नियम बना लेना है। अगर यह भी नहीं कर सकते तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर मंदिर के निर्माल्य को उठाकर विसर्जन करने का नियम आपको बना लेना है। अगर यह भी नहीं कर सकते तो गुरुजी ने कहा भोलेनाथ के मंदिर में नहीं जा सकते तो भोलेनाथ के मंदिर से जब निकलेंगे तो मंदिर के शिखर का दर्शन करते चले जाएं। यह भी नहीं कर सकते तो सावन के महीने में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जहाँ जल अर्पित करना शुरू कर दें। यह नियम आपको पूरे सावन में धारण करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर मंदिर के निर्माल्य को उठाकर विसर्जन करने का नियम आपको बना लेना है। और जो भी मनोकामना है, जो भी उद्देश्य है, जिस कामना के लिए आपने नियम धारण किया है वह उद्देश्य आपका सावन पूर्ण होते होते पूर्ण होता नज़र आएगा। आप इनमें से कोई एक नियम जरूर धारण करें। ऐसा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा नियम नहीं कर सकते। आप जितनी पूजा पाठ अर्चना भोलेनाथ की सावन के महीने में करेंगे उतना अच्छा। अगर आप जैसे आप शुरू से करते हैं आप वैसे भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुजी के बताए नियमों में से आप एक नियम आप अवश्य करें। बस इतना ही गुरुजी ने कहा है कि आपको सावन के महीने में आप ये उपाय अवश्य करें। आप एक नियम अवश्य बनाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अगर कोई आप हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।